मैं नाम अरविंद कुमार, कस्बा जलालाबाद, गांव किशोरपुर से। नहीं, यहाँ तो सुरेश राणा जी ही काफी हैं, और की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। सुरेश राणा जी को तो थाना भवन की जनता ने इस बार नकार दिया। तो इस बार भाजपा को हाईवे के नाम पर कोई वोट नहीं देगा। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अशरफ भैया यहाँ पे जाने माने आदमी हैं। प्रदीप चौधरी के खिलाफ जाएंगे। 2 दिन पहले क्या है, मेरे भाई को जहर दिया जा रहा है। उस भाजपा को कितने आदमियों को टिकट दिलाया योगी जी ने? ये मोदी योगी की देन है जो आज मंदिर उनके लिए हमारे बिरादरी को भी गाली दे रहे हैं। पार्टी के इतने कार्यकर्ता हैं भाई साहब, प्रदीप जी की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुरेश राणा जी के चुनाव में नहीं थे वो करके। कुछ गुजरों ने हम पे टिप्पणी की है, हमें बहुत गलत शब्द भी कहे हैं। आने वाली सिचुएशन को हम देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वोट करेंगे। इस सरकार ने ये काम तो किया है, बहुत अच्छा किया है, हर आदमी को बेरोजगार बना दिया। तो क्या विधायक जी के कहने पर इस बार जलालाबाद की जनता, या मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि मुस्लिम समाज भाजपा को वोट करने जा रहा है? मोदी जी की गारंटी रह गई, बड़े दिमाग से काम कर रहे हैं, कहना पर्चा लीक होगा, ये होगा वो होगा। भाई समय पता नहीं क्या करेगा, लेकिन मुकाबला कैडा है। अगर सरकार ने हमें कोटा भी नहीं दिया तो हम अपनी वोट कंडम नहीं करने के। तो ये सहारनपुर में सैनी समाज के साथ में गुज्जर समाज का जो झगड़ा हुआ है। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तारीख बहुत नजदीक आ रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और मतदाता अपनी सोच बना रहे हैं, अपना रुख बना रहे हैं कि उन्हें इस बार कहां वोट करना है। कैराना लोकसभा क्षेत्र में जलालाबाद कस्बा भी आता है, ऐतिहासिक कस्बा है ये, और यहां हम लोगों से जानने पहुंचे हैं कि इस बार उनका मूड क्या है, क्या उनके मुद्दे हैं और किस आधार पर वह इस बार वोट करने वाले हैं। तो हमारे साथ लोग हैं, आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद माजिद है। किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं इस बार? 19 तारीख को चुनाव है। 19 तारीख को जो पहला चुनाव है, इसमें जो हम वोट करेंगे, मुद्दे करेंगे, वो महंगाई और बेरोजगारी है। तो सरकार ने अब से 5 साल पहले 10 साल की सरकार होगी, केंद्र में सरकार होगी, इन्होंने वादे किए थे कि महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई इस कदर होगी कि व्यापार, जो लॉकडाउन से व्यापार बिल्कुल डाउन की तरफ है, और जो बेरोजगारी की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, वो भी एक वादा इन्होंने अपना पूरा नहीं किया है। इसलिए हमारा जो वोट होगा वो सीधा हम एक राशन को, साइकिल को करेंगे, और इसी मुद्दों पर जो है अपना वोट करेंगे। एक राशन सरकार फ्री राशन भी बांट रही है, आवास भी गरीबों को मुहैया करा रही है, बहुत सारे हाईवे भी आपके क्षेत्र में निकले हैं। क्या ये चुनाव का मुद्दा नहीं है आप वोट करें सरकार की पार्टी? नहीं, ये भी ठीक है कि भाई सरकार आवास भी दे रही है, राशन भी दे रही है, पर राशन और आवास के साथ साथ में लोगों को रोजगार भी चाहिए। रोजगार का सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान में है। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल डाउन हो रही है हमारे हिंदुस्तान की। स्वास्थ्य में आप देख लिए, हमारे शामली ज़िला है, शामली ज़िले में जो है सही तरह जो है चेकअप भी नहीं हो पा रहे, ना MRI है, ना CT स्कैन है, और अगर है भी तो वे बंद है, ना वहाँ डॉक्टर है, डॉक्टरों की कमी चल रही है बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ी समस्या यह है। सरकार का दावा है कि अपराध पर अंकुश लगा दिया है, अब बेरोक टोक आधी रात कोई कहीं भी जा सकता है। तो क्या ये चुनाव में बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा फैक्टर नहीं है? सरकार कह रही है कि अपराध पर अंकुश लगा दिया है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आज भी घटनाएं हो रही हैं। आज भी दिन दहाड़े लूट हो गई, अभी पिछले शामली में लूट हुई थी, दिन दहाड़े जो है क्या नाम लूट हुई थी। साथ ही साथ है अपराध आप देख लीजिए, जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं वहाँ भी सुरक्षा नहीं है। बहुत सी जगह बहुत से रोल हो रहे हैं, तो कहीं भी सरकार खड़ी नहीं करती, ना सेंट्रल गवर्नमेंट है ना स्टेट गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि अपराध पर अंकुश नहीं लगा है और ये इकरा हसन को, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। आपका क्या मानना है? हमारा मानना ये है, यहाँ पे शिक्षा की सबसे ज़्यादा कमी है। जो हमारा जलालाबाद है, इसमें जो आप देखेंगे कि शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, उसी को देखते हुए हम वोट करेंगे। किसे वोट करने वाले हैं? एनडीए को वोट करने वाले हैं, इंडिया को वोट करने वाले हैं? ये तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस पर डिपेंड करेगा हमें किधर जाना है। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे माजिद भाई ने कहा, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके हम वोट करेंगे। थाना भवन के विधायक राष्ट्रीय लोकदल से हैं अशरफ अली जी, और जलालाबाद से कस्बे से ही वो रहने वाले हैं। अब भाजपा का और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो चुका है, वो प्रचार में है भाजपा प्रत्याशी के। तो क्या उनके भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने से यहाँ भी वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अशरफ भैया यहाँ पे जाने माने आदमी हैं, बहरहाल यहाँ के विधायक हैं, और हम लोग सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे क्षेत्र में काम भी किया है। उसके आधार पे हम उनके पीछे भी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सारी बात देखते हुए आने वाली सिचुएशन को हम देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वोट करेंगे। मुख्तार अंसारी की मौत पर आपका क्या मानना है? ये नेचुरल डेथ है या आपको भी साजिश लगता है? इसमें साजिश का हिस्सा है, बिल्कुल सरासर है।
उनके भाई ने पहले ये बात कह दी थी 2 दिन पहले कि मेरे भाई को जहर दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं क्या हालात हैं। उससे पहले रमज़ान को इन्होंने, इससे पहले उन अतीक को मारा, उससे पहले एक और, मतलब ये पुलिस कस्टडी में मौजूद है। ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हमारा अच्छा है। बताइए आप कैसे अच्छा मानेंगे इसको? किस तरह आप डिपेंड करेंगे? आप किस तरह अच्छा मानेंगे जिसके कस्टडी में मौत हो रही है, कस्टडी में गोलियां चल रही हैं, फिर आप कैसे अच्छा कहेंगे इसको? मैं तो मानता नहीं इसको। बहुत सारे हाईवे आपके शामली जिले से होकर निकल रहे हैं। क्या शामली की जनता, कैराना लोकसभा क्षेत्र की जनता हाईवे के नाम पर वोट करने वाली इस बार भाजपा को? इस बार भाजपा को हाईवे के नाम पर कोई वोट नहीं देगा, तो फिर किन मुद्दों पर? स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, जनता के जो है स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। प्रदीप चौधरी ने यहाँ आके किसी के आज तक किसी की कोई सुनवाई नहीं की। प्रदीप चौधरी के खिलाफ जाएंगे सब। क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है? क्या काम नहीं हुए? मुख्य कारण हमारे बुजुर्ग, हमारे जो मतलब जो हमारे पूर्वज हैं उनको ये अपना बता रहे हैं, उनके लिए हमारे बिरादरी को भी गाली दे रहे हैं। मीर भोज जी की बात कर रहे हैं? मीर भोज जी को अपना बता के हमारी बिरादरी को ही गाली दे रहे हैं। हमारी पंचायत है, 7 तारीख में पंचायत है हमारी बिरादरी की, ठाकुर बिरादरी की महापंचायत है। 7 तारीख में निर्णय लिया जाएगा वोट कहाँ जाए। योगी जी भी राजपूत समाज से ही हैं और वो तो खूब वोट मांग रहे हैं, भाजपा को वोट देनी है, भाजपा के प्रत्याशी को वोट देनी है। भाजपा को कितने आदमियों को टिकट दिलाया योगी जी ने? अगर ठाकुर हैं तो ये ठाकुर लोकसभा थी तो कितने आदमियों को टिकट दिलाया? ठाकुरों की अनदेखी हो रही है हर जगह। गाजियाबाद में हमारे जनरल वीके सिंह हैं, उनका टिकट काट दिया, जो कि पूरी वहाँ 60-84 ठाकुरों का है। तो ठाकुर क्यों वोट देंगे? ठाकुर कोई बंधुआ मजदूर नहीं है किसी के। महापंचायत में निर्णय होगा। पर वो राम का मंदिर भी बना दिया है सरकार ने। ठीक, राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन ये कोई इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं होगा। क्या आप मान रहे हैं कि सरकार ने नहीं बनाया मंदिर? नहीं, सरकार तो मंदिर बनाती ही नहीं है, ये तो पब्लिक बनाती है। सरकार ने कहाँ से बना दिया? सरकार ने कोई सरकारी पैसा लगाया है? अगर सरकार ने सरकारी पैसे से मंदिर बनाया है तो हम माने भी सरकार ने कितने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनाया है और पब्लिक ने बनाया अपने पैसे से। तो सरकार क्यों श्रेय लेना चाह रही है राम मंदिर का? नहीं, सरकार का उसमें बहुत योगदान रहा। आपसे पहले भी देखो, इतना कुछ था, पहले भी सरकारें थी, तो ये मोदी योगी की देन है जो आज मंदिर बना। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था, मंदिर की कमेटी ने काम किया है सब। ये तो 50 साल से मुकदमा चल रहा था, पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ होगा। भाई सरकार ने इसमें बहुत हेल्प करी, जब ये तो मंदिर बना। तो आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें सरकार की भूमिका कहीं ना कहीं है? हाँ बिल्कुल, सरकार ने उसको अच्छी पैरवी करवाई तो ये निमट गया मामला। तो इस बार आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? नहीं, मोदी जी ने अच्छे काम करे, भाई योगी जी ने अच्छे काम करे, तो इसी मुद्दों पे काम वो करेंगे। हाईवे बनवाए, लोगों के खेतों में को, जमीनों में को सड़कें निकली, तो इससे रोजगार बढ़ा। लेकिन तमाम समाजों में नाराजगी देखने को मिल रही है। राजपूत समाज जबरदस्त तरीके से नाराज है, सैनी समाज नाराज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी या योगी जी के नाम पर वोट क्यों नहीं मिल पा रही है? आप देखो, सब अपनी अपनी विधानसभा के हिसाब से चले। हमारी विधानसभा में तो कोई नाराज नहीं है प्रदीप जी से, सब वोट देंगे इनको। प्रदीप जी कितनी बार आपके क्षेत्र में आए होंगे जीतने के बाद? 5 साल? नहीं, हाँ तो सुरेश राणा जी ही काफी हैं, और की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ नहीं, आप तो सांसद चुन रहे हैं ना। सुरेश राणा जी को तो थाना भवन की जनता ने इस बार नकार दिया। तो पार्टी की, ओहो, नकार कहाँ से दिया? चुनाव हारे हैं वो। ज्यादा वोट मिले नहीं, चुनाव तो नहीं जीत पाए नहीं, ना। चुनाव नहीं जीत पाए वो बात अलग है, मगर वोट तो पहले से भी ज्यादा मिले। तो आपका कहना है कि प्रदीप चौधरी क्षेत्र में आए ना आए, सुरेश राणा ये सब नहीं देखेंगे। पड़ता, वो फर्क किस चीज से पड़ रहा है? किसी चीज से नहीं फर्क पड़ रहा, अच्छे वोट से जीतते हैं। किसी कारण, क्या कारण है कि प्रदीप चौधरी क्षेत्र में बिना आए, बिना सक्रिय रहे, अच्छी वोट से आप जीत के दावे कर रहे हैं? पार्टी के इतने कार्यकर्ता हैं भाई साहब, प्रदीप जी की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर एक क्षेत्र में जगह जगह इतने कार्यकर्ता पार्टी के। सुरेश राणा जी के चुनाव में नहीं थे वो कार्यकर्ता? सब थे। तो फिर क्या हुआ? तो पहले से अच्छे तो वोट मिले, पहले से कम थोड़ी वोट मिले भाई। वो हार गए, बात अलग है, मगर पहले से तो ज्यादा वोट मिले, कम तो नहीं मिले वोट। धर्म सिंह सैनी जी को पार्टी में नहीं ले रही भाजपा, क्या मामला? तो वो अलग बात है, वो पार्टी का मैटर है। सैनी समाज में नाराजगी नहीं है कोई? नहीं, वो नाराजगी है भी, मगर सब
वोट तो पार्टी को ही देंगे। क्या सोच रहे हैं भाई साहब, 19 तारीख को वोट करना है, देश की सरकार चुननी है, अपना सांसद चुनना है। मैं धर्मवीर सैनी सभासद वार्ड नंबर 4 से नगर पंचायत में हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, अब जो 2024 लोकसभा चुनाव आया है, ये हम मानते हैं मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किसी को हम पर थोप देंगे और हम उनको वोट देंगे। यहाँ इस लोकसभा में 2.5 लाख सैनी हैं, 2 लाख कश्यप हैं, पाल समाज है और बहुत समाज हैं। ये टिकट बहुत गलत दिया गया है। प्रदीप जी जो है, मैं मानता हूँ वे पब्लिक के बीच में आने वाले व्यक्ति नहीं है। वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर जीत गए थे पिछली बार, लेकिन अब क्या ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो भी पब्लिक प्रतिनिधि चुनती है, अब प्रदीप जी को चुना था, अभी 2 कांड हुए हैं सहारनपुर में, सैनी समाज के साथ में गुज्जर समाज का जो झगड़ा हुआ है, तो जब वो सभी समाज के थे तो उनको इस मामले में देखना चाहिए था। कुछ गुजरों ने हम पे टिप्पणी की है, हमें बहुत गलत शब्द भी कहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद में राजपूत समाज के साथ भी यही चल रहा है। अगर आप समाज की बात करते हो तो आप जो है जिम्मेदार लोग, आपको बैठ करके इस मामले को निपटाना चाहिए। ये नहीं है कि मोदी जी ने किसी को भी खड़ा कर दिया हम उसी के पीछे लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम किसी के बंधे हुए नहीं हैं। और ये सरकार दावा कर रही है हम रोजगार दे रहे हैं, यो दे रहे हैं। मैं वार्ड से सभासद हूँ, मैं देख रहा हूँ नई पेंशन तो क्या, जो पुरानी चल रही थी उनको भी बंद कर दिया है। राशन कार्ड किसी का नहीं बन रहे हैं। जिस भी अधिकारी के पास जाते हैं वो कोई रास्ता नहीं देते, कोई भी किसी तरह का रोजगार नहीं है। इस सरकार ने ये काम तो किया है, बहुत अच्छा किया है। हर आदमी को बेरोजगार बना दिया है। 5 धड़ी चावल 4 धड़ी गेहूं के चक्कर में हर आदमी को बेरोजगार कर दिया है। अरे इस नाच से काम नहीं चलेगा। 9 साल की सरकार आपकी हो गई, आप बताइए कितना रोजगार दिया है। अभी भर्ती निकाली थी, इसको भी निपटा दिया। बड़े दिमाग से काम कर रहे हैं, कह रहे हैं पर्चा लीक होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, ये इनका षड्यंत्र है। अभी आप लोकसभा चुनाव होगा, पेट्रोल पे 5 रुपए घेर दिए, 2 रुपए घेर दिए, 4 घेर दिए। अरे घेरने थे तो आप शुरू में घेरते। आप तुम 4 रुपए घेर रहे हो, सरकार बनने के बाद में फिर 10 रुपए बढ़ा दो। ये तो जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा हर वोटर से, जनता से कहूँगा, अरे भाई जो आपको अच्छा लगे सोच समझ के वोट देना। अब इन लोगों के बहकावे में मत आना। हम तो सीधी बात करते हैं, हम किसी के बिके हुए नहीं हैं। हम सीधी जो है चापलूसी वाली बात नहीं करेंगे। कोई हो कितना ही बड़ा नेता हो, मैं सही बात करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। मैं कई बार मैं शामली में गया हूँ, किसी तरह की कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। मैं पैसे भी खर्च कर रहा हूँ, रोज रात दिन आ रहा हूँ, कोई पेंशन नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं। तरका देते हैं कल होगा परसों होगा। बैंक में जाओ, कहना तुम्हारी मशीनें नहीं चली, हर काम बेकार हो रहा है। आज मोदी जी की गारंटी पे विश्वास नहीं है क्या आपको? मोदी जी की गारंटी रह गई, उसकी गारंटी रह गई। मोदी जी ठीक है गारंटी दे रहे, लेकिन कर्मचारी कौन पूरा कर रहा है? कर्मचारी ने तो उनका बेवकूफ बना दिया। वो तो अपनी जगह सही है, मैं कह रहा हूँ देश के लिए अच्छा कर रहे, वो अपनी जगह ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ गुंडागर्दी खत्म कर दी, बहुत अच्छी बात है। अब आप बेफिक्री से कभी भी कहीं भी जा सकते हो, लेकिन रोजगार, हर आम आदमी को रोजगार चाहिएगा। रोजगार कोई नहीं है किसी तरह का। मोदी जी के मुकाबले विपक्ष के पास चेहरा क्या है? अरे भाई रोना तो इसी बात का होगा, विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। अगर उनके पास चेहरा होता, वे तो चोर चोर मोसेरे भाई हो गए। अगर वो सही होते तो आज मोदी जी का नंबर ही नहीं आया था। तो मामला तो यहीं आकर अटक गया। अगर में लोग सही होते, नेता हैं उनमें, लेकिन क्या करें भाई, जो अच्छे भी हैं वो उनके बीच में जाके मैं बिगड़ गई। किसे मानते हैं आप? मोदी जी के मुकाबले कौन चेहरा आपको लगता है चुनौती? मुकाबले में बहुत चेहरे, बहुत चेहरे। कोई एक नाम देखो सुनो, सचिन पायलट अच्छा था, जितिन प्रसाद अच्छा था, तुम्हारे सिंधिया जी बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या करें जब समय बदला वो भी बेचारे वहीं आ गए। क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है जो चाहती है अपना राज, और कांग्रेस जो है इसका कोई मैनिफेस्टो नहीं, इनका कोई मामला नहीं है। तो सिर्फ जो है विदेशी उस पर काम करना चाहते हैं। इनका जो मामला है ये जो है देश को बेचना चाहते हैं, इसलिए आज मामला आ गया। जो 65 साल जिन्होंने राज किया, अगर वो जनता के बारे में सोचते तो आज इतनी दुर्गति नहीं होती उनकी। मैं मानता हूँ मोदी योगी अच्छे हैं, लेकिन वो 2 आदमी क्या करें जो नीचे के आदमी हैं, इनके बारे में सोचना चाहिए। अब आपने जो है प्रदीप जी को दोबारा टिकट, अरे जनता की राय तो ले लेते भाई।
आपने प्रदीप जी को टिकट दिया, प्रदीप जी तो सिर्फ जो भी मोदी जी के नाम पर है, लेकिन अब क्या नहीं जीते। तो आपके पास सपा बसपा या अब भाजपा क्या कैडा मुकाबला है, इकरा किसके हसन से। साथ? अच्छा। इकरा हसन से मुकाबला है, और देखना भाई समय पता नहीं क्या करेगा, लेकिन मुकाबला कैडा है। ये तो इकरा हसन के साथ मुकाबला आप कैडा बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमें आप ये मान लीजिए, जो शिक्षा के लिए काम करेगा, जो विकास के लिए काम करेगा, तो जनता के बीच में जाके जनता की सुनेगा, हमारा वोट उसी को जाएगा। कौन सुनेगा? कोई तो ऐसा लगता होगा आपको, अब तो मन बना लिया होगा ना। नहीं, मन अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो आज 31 तारीख है, 19 दिन 10 साल हो गए मोदी जी को, 10 साल हो गए विपक्ष को विपक्ष में रहते हुए। अभी तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं चला हो कौन शिक्षा की बात कर रहा है, कौन रोजगार की बात कर रहा है। तो कौन कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है? देखिए, कर तो सभी रहे, वादे सभी कर रहे हैं, बाकी कागजों पे सबके खोखले हो रहे हैं। और रही बात अब जो चुनाव आ रहा है, इसमें गठबंधन मान लीजिए आप, सपा कांग्रेस गठबंधन। सपा कांग्रेस का, इसमें जो है हमारे लोकल के विधायक हैं अशरफ अली जी, तो ज़्यादातर जो है ना उनका भी बहुत अच्छा इधर विकास कराया है उन्होंने। तो ये मान लें कि जलालाबाद में वोट बिखर जाएगा, कुछ इकरा हसन को जाएगा, कुछ प्रदीप चौधरी को जाएगा, विधायक जी के असर की वजह से। माहौल देखिएगा, माहौल कैसा बनेगा, जैसे जैसे नजदीक चुनाव आएगा क्या माहौल बनेगा। माहौल तो यही है कि मुकाबला जो जनता की राय है, सपा में और भाजपा के बीच मुकाबला है। तो क्या विधायक जी के कहने पर इस बार जलालाबाद की जनता, या मैं सीधे शब्दों में कहूं कि मुस्लिम समाज भाजपा को वोट करने जा रहा है? नहीं, असल में भाजपा को नहीं, वो लोकदल को वोट करने जा रहा है। लोकदल का तो सिंबल नहीं है अपन। नहीं है लोकदल का, लेकिन वो वोट देगा लोकदल को, भले सिंबल नहीं है, और वो वोट भी देगा, अपने विधायक को देगा। आप किन मुद्दों पर वोट करना जाएंगे इस बार 19 तारीख को? देखिए, जैसे यहाँ काम की अगर हम बात करें, सड़कें बहुत अच्छी हो गई, लाइट बहुत अच्छी आने लगी, गुंडागर्दी सब खत्म हो गई। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है रोजगार का, ये आदमी की हर ज़रूरत के साथ पेट लगा हुआ है, तो रोजगार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इस बारे में, जब सब जगह से ये बात आ रही है कि रोजगार कम हो रहा है, तो रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ रही वोट की बात, वोट हमारे विधायक जी हैं, जनता इनको बहुत अच्छा प्यार करती है, पब्लिक यहाँ की चाहती है, वो जिसको सपोर्ट करेंगे उनके साथ रहेंगे हम। यहाँ के चेयरमैन जहीर मलिक जी कल ही समाजवादी पार्टी में आए हैं, क्या उनका भी कोई फैक्टर रहेगा? नहीं, देखो, जहाँ तक जहीर मलिक जी का बात है, वो जलालाबाद के चेयरमैन है, बहरहाल पब्लिक ने चुना है, उनकी भी बात रहेगी, ऐसी बात नहीं। वो जिसको सपोर्ट करेंगे, जो उनके साथ हैं, साथ रहेंगे, ऐसी बात नहीं, वोट उनको भी मिलेंगे। तो आप विधायक जी के साथ हैं, विधायक जी के कहने पर वोट करने वाले हैं? नहीं, विधायक जी से हम जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ हमारा प्रभाव आना जाना है, तो वो। अच्छा, आपकी व्यक्तिगत एक भाव की बात करूं, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन को आप किस रूप में देखते हैं? क्या जयंत चौधरी जी का निर्णय सही है या खराब है? नहीं, देखो, वो बड़े लोग हैं, उन्होंने समझदारी से काम किया है, जो उन्होंने किया है उसको हम सपोर्ट करते हैं। निश्चित रूप से जयंत चौधरी जी ने भाजपा के खिलाफ, या अशरफ अली जी ने सुरेश राणा जी या भाजपा के खिलाफ बोलकर कहकर आप सभी का वोट लिया था, और आप उसी पार्टी से जा मिले हैं, तो ये आपको, क्या आप इसे स्वीकार कर पा रहे हैं? देखो, दुनिया में हम रह रहे, जैसी ज़रूरत आवे ऐसा ही। अब ज़रूरत पड़े तो हमारा बेटा है, मुझको भी धमका देते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो उसको प्यार भी कर लेते हैं, जैसी ज़रूरत हो ऐसा काम करना पड़ता है। आप किसे वोट करना चाह रहे हैं इस बार? मैं नाम अरविंद कुमार, कस्बा जलालाबाद, गांव किशोरपुर से। सर जी, अब की बार जो जैसा 19-20 तारीख में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं लगभग 6 सीटों पर, 7 मुद्दों पर, बाकी जो मैं कस्बा जलालाबाद में फिलहाल खड़ा हूँ आपके सामने, मैं देख रहा हूँ ये हाईवे जो निकला हुआ है, इस पे जो कितना अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा सरकार ने पैसे भी लगाया, और इसमें इतना हादसा और एक्सीडेंट तो नहीं हो पाते अब की बार। और अगर देखे जाए तो राशन वगैरह की बात भी, टाइम पे सरकार राशन भी देती है हमें। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, अरे नहीं भाई राशन तो क्या होगा, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन नहीं। मैं इसी बात को कहूँगा फिर से, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास एक भी हिस्सा ज़मीन नहीं है, मैं आदमी कहाँ से अपनी वह पूर्ति करेंगे, अपनी पेट की और अपने उसकी। सरकार से हमें बहुत अच्छा लाभ है कि वो हमें
5 किलो चावल और वो मतलब 10 किलो अनाज देती है, 15 किलो का मुझे कोटा देती है गवर्नमेंट, और टाइम पे देती है, और सर जी फ्री देती है, कोई पैसा नहीं लेती हमारे से सरकार। लोग कहते हैं कि ऐसे ही फ्री में राशन मिलता रहा तो काम करने की आदत छूट जाएगी, सरकार राशन बंद कर देगी, रोजगार होगा नहीं, फिर कहां से पेट पलेगा परिवार का और बच्चों का। लोग तो यही कहेंगे और बार बार कहेंगे और इसी बात को कहेंगे, नहीं वही कहते हैं अरे कि पेट कैसे होगा। आज एक आदमी के दोनों हाथ पैर है, उसके मजबूत है, वो आज चलो कमा लेगा कहीं से, अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होगा उसका पैर टूट गया और उस पैर टूटने के बाद में वो फिर कमाई नहीं कर पाने का, तो उसको जरूरत है कि नहीं उसके कोटे की। सरकार चाहे किसी के भी हो, भाजपा की हो या मायावती की हो या गठबंधन की हो, कोटा होना बहुत जरूरी है सिर्फ गरीबों के लिए। अगर कोटा सरकार बंद कर देती है हाँ तो फिर आप किसके साथ होंगे? सर जी, अगर सरकार कोटा बंद कर देती है, देखो ये आदमी है फिर भी भूखा तो मरेगा नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा। नहीं मतलब अगर सरकार ने कोटा बंद कर दिया तो क्या आप भाजपा के साथ फिर भी रहेंगे क्या? सर जी, अगर जो कोटा सरकार ने बंद कर दिया तो फिर तो एक चुनाव है, और चुनाव तो पहले ही चलते हैं। अरे वोट तो हम जब भी देंगे ही, वोट हम अपनी कंडम नहीं करेंगे। अगर सरकार ने हमें कोटा भी नहीं दिया तो हम अपनी वोट कंडम नहीं करने के, वोट हम देंगे। किसे देंगे? सर जी, जैसा भी मतलब माहौल होगा, फिलहाल देखो क्या चल रहा है। फिलहाल अब किसे दे रहे हैं वोट इस बार? फिलहाल तो सर अब की बार भी तो बीजेपी का ही वो दिख रहा, चर्चा है। फिलहाल अच्छी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा, विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं दे रही सरकार, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर जी महंगाई तो है, मतलब फिर भी ठीक है। धन्यवाद सर। तो आपने देखा जलालाबाद के लोगों की राय क्या है, और मिली जुली प्रतिक्रिया आई। कहीं ना कहीं लोग यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके प्रभाव में भी नजर आए हैं, और इकरा हसन के साथ भी है, प्रदीप चौधरी जी के साथ कहें या भाजपा के साथ भी है। तो जल्द ही एक दूसरी जगह पर आपसे मुलाकात होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें।